भोजशाला से जुड़ी धार जिले से खबर ये सामने कि भोजशाला के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दी। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। वकील विष्णु शंकर जैन ने ये याचिका दायर की थी और अब इस याचिका पर आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने एएसआई को 5 सदस्यों की टीम बनाने के निर्देश दिए और भोजशाला का एएसआई सर्वे करने का निर्देश दिया और 6 हफ्ते का वक्त दिया कि 6 हफ्ते के अंदर एएसआई को अपनी रिपोर्ट भी साबित करनी होगी, रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। ये डेडलाइन तय कर दी गई। तीन बड़ी बातें। पहला, भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा, 5 सदस्यीय टीम सर्वे करेगी और 6 हफ्ते में रिपोर्ट ये सामने रखनी होगी। हमारे सहयोगी मकरंद काले हमारे साथ जुड़ चुके। मकरंद, कोर्ट से क्या अपडेट है भोजशाला के एएसआई सर्वे को लेकर के? देखिए, एएसआई के सर्वे के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। इंदौर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और 6 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देनी है। एएसआई के 5 अधिकारियों की टीम ये सर्वे करेगी और 6 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगी और 29 अप्रैल को अगली सुनवाई निश्चित की गई है। मैं ऑर्डर का एक छोटा सा पैरा आपको बताता हूँ। कंप्लीट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सर्वे एंड इवैक्यूएशन थ्रू adoption of latest method techniques and GPS survey will be conducted। और दूसरा ये कि कार्बन डेटिंग के लिए भी कोर्ट ने निर्देशित किया है। तो एक बड़ा फैसला है आज। मगर मैं वापस आऊं आपके पास लेकिन विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ चुके। विष्णु, इस आदेश की क्या क्या अहम बातें हैं जो आज इंदौर बेंच ने दिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये काफी बड़ा आदेश है और बहुत ही हिस्टोरिकल ऑर्डर है। भोजशाला के इतिहास में पहली बार इतना डिटेल्ड साइंटिफिक सर्वे होने जा रहा है। कोर्ट ने जीपीआर सर्वे का, जीपीएस सर्वे का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसमें एक्सकेवेशन का आदेश दिया है। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और भी जो डेटिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं उसका आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने 5 मेंबर की टीम है जो एएसआई के डायरेक्टर और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है और इस पूरी प्रोसीडिंग्स की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाएगी। जी, तो ये जो 6 हफ्ते दिए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि इसमें जो जीपीआर तकनीक इस्तेमाल होगी वो ठीक वैसी ही होगी जैसे हम लोगों ने ज्ञानवापी के दौरान देखा था। जी बिल्कुल, वैसे ही ये एक कार्रवाई होगी और 6 हफ्ते मुझे लगता है इस कॉम्प्लेक्स के लिए काफी पर्याप्त समय है और उसके भीतर ये कार्रवाई करके कोर्ट के सामने एक्सपर्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जी, एक बात और विष्णु जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ज्ञानवापी सर्वे के जब आदेश आया था उस दौरान हायर कोर्ट को दूसरे पक्ष ने अप्रोच किया था उस पर रोक लगाने के लिए। क्या संभावनाएं इस केस में भी ऐसी बनती हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है। उसका कारण ये है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ही ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने हवाला दिया है। अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को एएसआई सर्वे हो सकता है ऐसा आदेश ज्ञानव्यापी के केस में दिया था और धार्मिक स्वरूप तय होना जो है वो बहुत जरूरी है और धार्मिक स्वरूप सिर्फ और सिर्फ सर्वे से तय हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने ये जो आदेश दिया, मुझे लगता है उसमें कोई हस्तक्षेप होना, मेरी लीगल ओपिनियन है, हायर कोर्ट का बहुत ही एक वेग पॉसिबिलिटी लग रही है। जी, बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर जहां पर कि इंदौर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने यह साफ किया कि भोजशाला का एएसआई सर्वे होना चाहिए और खास बात ये, इसमें ठीक वैसी ही तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा जो तकनीकें इस्तेमाल की गई थी एएसआई सर्वे के दौरान, ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के दौरान। इसमें 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है एएसआई को और एएसआई को निर्देशित किया गया कि 5 सदस्यों से कम की टीम नहीं हो सकती है जिसमें कि एएसआई के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। लेकिन मकरंद, मुझे ये बताइए जरा कि इस सर्वे के बाद क्या जो विरोधी पक्ष है, जो दूसरा पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो आगे किसी कोर्ट में जाने पर विचार कर रहा है? देखिए, बिल्कुल वो आगे कोर्ट में जरूर जा सकता है या इस पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकता है। हालांकि उसके कानूनी पक्ष क्या है वो विष्णु शंकर जैन जी भी बता रहे थे कि उसकी संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन अगर पक्ष जाता भी है तो शायद बहुत सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि इससे पहले भी जो पुराने जो ऑर्डर्स का है हवाला दिया गया है उसमें भी जो दूसरा पक्ष है वो कोर्ट गया था लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो इसमें भी मुश्किल है कि दूसरा पक्ष कोर्ट में सफल हो पाए अपनी पुनर्विचार याचिका में या फिर इसका विरोध अगर वो करता है इस ऑर्डर का तो। लेकिन फिलहाल जो भोजशाला का मसला है वो बहुत पुराना मसला है और उसमें साक्ष्य जो हैं वो कहीं छुपे नहीं हैं, साक्ष्य सबके सामने है। वो जो भोजशाला है, हमने लगातार दर्शकों को रिपोर्ट भी दिखाई है कि वहां पर जो स्तंभ बने हुए हैं राजा भोज के, जो अलग अलग 84 खंबे हैं या जो अलग अलग वहां पर साइंस बने हुए हैं, शंख बना हुआ है, भगवान गणेश की मूर्ति है, भगवान शंकर की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है,
राम लक्ष्मण सीता हैं, तो ये वहां पर जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो एएसआई को केवल उनकी कार्बन डेटिंग करके या वहां पर पहुंचकर वहां का एक सर्वे का एक ऑफिशियल रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करना है, क्योंकि साक्ष्य वहां ऑलरेडी हैं और वहां पर चूंकि प्रशासन ने बहुत रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और उस वजह से बहुत सारी जो चीजें हैं वहां से बाहर नहीं गई हैं जी। तो ऐसे में एएसआई की टीम को जाके वहां सर्वे करने में बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बशर्ते कि कोर्ट की तरफ से किसी तरह की कोर्ट में किसी तरह की रुकावट ना हो। दूसरे पक्ष मैं वापस आपके पास लौटूं, लेकिन इसी जो 38 पन्ने का जो ऑर्डर रहा है उसी का पेज नंबर 31 पॉइंट नंबर 28 है, वो भी मैं बताऊं उससे पहले कोर्ट का जो सर्वे की जो रिपोर्ट है, जो कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसकी रिपोर्ट कॉपी दिखा रहा है आपको। ए पॉइंट देखिए जरा, कि कंप्लीट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, सर्वे एंड एक्सकेवेशन थ्रू अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट मेथड, टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ जीपीआर जीपीएस सर्वे ऑफ द साइट इन क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिस्प्यूटेड भोजशाला टेम्पल कम कमल मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स, एज ऑल्सो द एंटायर 50 मीटर ऑफ द spherical ring area surrounding constituting the circular periphery from the boundary of the complex be conducted। यानी कि उस कॉम्प्लेक्स का जो पूरा 50 मीटर का जो पूरा एरिया है, उसी एरिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में, आपको याद होगा कि जब हमने टाइम्स नाउ नवभारत ने सर्वे रिपोर्ट का खुलासा किया था, जो कोर्ट का आदेश था ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का, वहां पर भी जीपीएस और जीपीआर टेक्निक के इस्तेमाल करने की बात कही थी। वही मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की वैज्ञानिक जांच की मांग यहां पर भी की है। और इसका जो पॉइंट नंबर 28 बताऊं आपको, 31वें पेज के पॉइंट नंबर 28 में मकरंद, कोर्ट ये कह रहा है कि पूरे कंक्लूजन में कोर्ट इस निर्णय पर पहुंची है कि इस पूरे परिसर का साइंटिफिक सर्वे होना ही चाहिए। यानी कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई उनसे पूर्णतः सहमत कोर्ट रहा है। जी बिल्कुल, और आज़ादी से पहले से ये लड़ाई चलती आ रही है। यहाँ पर कमल मौला मस्जिद मानकर मुस्लिम पक्ष जो है वो यहाँ पर नमाज अदा करता था। हमेशा से देवी वांग देवी की प्रतिमा यहाँ से मुगल काल में यहाँ पर डैमेज किया गया। अंग्रेज इस प्रतिमा को लंदन ले गए और वहाँ पर म्यूजियम में प्रतिमा रखी हुई है, उसे वापस लाने की भी कवायद लंबे समय से चल रही है। और वहाँ पर जब हम शिलालेख देखते हैं तो वहाँ पर ओम सरस्वती नमः और ओम नमः शिवाय से उन शिलालेखों की शुरुआत होती है। और शिलालेख जो है वो 1000 साल पुराने हैं, यानी राजा भोज काल के वो बताए जा रहे हैं। तो जब वहां पर साइंटिफिक सर्वे होगा तो ये तथ्य कोर्ट के सामने आएंगे ही, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वहां के जो लोकल एएसआई के अधिकारी हैं, वो पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि ये 1000 साल पुराने यहाँ पर साक्ष्य मौजूद हैं कि राजा भोज के काल में ही यहाँ पर ये सारा जिन साक्ष्यों का मकरंद आप जिक्र कर रहे हैं, संभवतः उन्हीं साक्ष्यों का जो जिक्र है वो कोर्ट के ऑर्डर में भी किया गया। पॉइंट नंबर 28 का ई पॉइंट, इसमें जो लिखा हुआ है दर्शकों के लिए एक बार पढ़ देता हूं मकरंद, फिर मैं वापस लौटूंगा आपके पास। इसमें लिखा है, टू अनलॉक एंड ओपन द लॉक्ड सील्ड रूम्स हॉल्स ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स एंड प्रिपेयर अ कंप्लीट inventory of each and every artifact, idol, deity or any structure found in the said locked, sealed halls and rooms and submit the same along with respective photographs. Such artifacts, idol structures must be subjected to very same exercise of scientific investigation, carbon dating and survey as stipulated above white point to be and concluded separately in the report to be filed before this court। यानी कि परिसर का जो हिस्सा मकरंद है, जो लॉक्ड है, उसके अंदर जो मूर्तियां हैं उनको भी वो परिसर का वो लॉक्ड हिस्सा खोल करके उन मूर्तियों की भी कार्बन डेटिंग करवाई जानी, सुनिश्चित की जानी चाहिए। एएसआई में कोर्ट ये साफ कर रहा है। तो ज्ञानवापी की तरफ वहां बहुत सारे ऐसे कमरे हैं जिनको लॉक किया गया है। जी जी जी, वहां पर लॉक किया गया है और प्रशासन ने एहतियातन वहां पर पूरा सुरक्षा घेरा बना रखा है। जो जब बसंत पंचमी आती है और बसंत पंचमी के दिन अगर शुक्रवार होता है तो बड़ी दिक्कत आती है। दरअसल ये पूरा मसला जो है वो 2003-2004 को तब ज्यादा उछला जब वहां पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ने अनुमति मांगी और मंगलवार को हिंदू पक्ष को। बिल्कुल, इस मामले में जैसे को अपडेट सामने आती रहती है मकरंद, वापस लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इसी बीच